कंटिन्यू कर रहे हैं लोग ऑलरेडी तो बंद करो ना उसको निकालो बाहर, सबको बाहर निकाला जाए। अभी जाना चालू हो चुका है मैडम, चले गए 5 लोग दारू लेके मैडम महंगाई करते हो। पहले बंद कर दो मैडम, पहले नहीं तो कुछ नुकसान होगा, उसकी जवाबदारी आपकी होगी। और जमाना तो है नहीं, आपको जमा रहे हैं। बंद करवा दिया जाए, नहीं जवाबदारी आपकी होगी। वो कुत्ते के ऊपर गाड़ी कौन चला है? ये लोग इन्हीं की गाड़ी भर के आई थी। कस्टमर नहीं, लोग खेलते रहते हैं। ये पूरा एरिया हमने डेवलप किया है, हमने रोड बनाई है, हमने खंबा लगवाया, हमने लाइट लगवाई है। मेडिकल का संचालन 1 महीने से यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे मेडिकल का संचालन हो रहा था, मेडिकल शॉप के नाम से आपने दुकान बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल के नाम से बना हुआ है ना। मेडिकल संचालन करने के साथ साथ आपने रातों रात यहाँ पे वाइन शॉप खोल दिया, नाम चेंज कर दिया। सब चीज एक रात में नहीं हो सकता। आपकी ये प्री प्लानिंग थी ताकि आस पड़ोस वाले विरोध ना करें। देखिए नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपने घोषणा पत्र में शराब दुकान बंद करने की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उल्टा शराब दुकानों की संख्या बढ़ने लगती है। अभी हम हैं राजनांदगांव नंदई चौक के वार्ड नंबर 41 झूलेलाल वार्ड में, जहां पर एक खबर आई है कि ये जो दुकान आप देख रहे हैं इसे मेडिकल शॉप के लिए खोला गया था, लेकिन एक खबर सामने आई है जिसमें ये दुकान इसको रातों रात अंग्रेजी शराब दुकान में बदला जा रहा था। तो लोग इस वार्ड के लोगों ने इसका विरोध किया है। तो आइए उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है। यहाँ पर आप विरोध कर रहे हैं, किस समस्या को लेकर आप यहाँ दुकान का? हम यहाँ पे वाइन शॉप खुल रही है, उस चीज का विरोध कर रहे हैं। रेसिडेंशियल एरिया में वाइन शॉप खोलना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा घर है यहाँ पे, सब चीज यहाँ पे है। अचानक से कोई एक दिन में वाइन शॉप तो नहीं खुलती है। आपने ना तो आजू बाजू पड़ोस वालों को किसी चीज के बारे में जानकारी दी। यहाँ पे मेडिकल का संचालन हो रहा था, मेडिकल शॉप के नाम से आपने दुकान बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल के नाम से बना हुआ है ना। मेडिकल संचालन करने के साथ साथ आपने रातों रात यहाँ पे वाइन शॉप खोल दिया, नाम चेंज कर दिया। सब चीज एक रात में नहीं हो सकता। आपकी ये प्री प्लानिंग थी ताकि आस पड़ोस वाले विरोध ना करें, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ लोगों के घर बन रहे हैं, घर बन चुके हैं, यहाँ पे दुकान ना खोला जाए। परमिशन देने वालों को भी ये चीज सोचना चाहिए कि आस पड़ोस में घर रहते हैं तो आप यहाँ पे परमिशन भी ना दे। ये दुकान किसकी है? ये दुकान तो गवर्नमेंट की खुल रही ना, प्रीमियम वाइन शॉप। ये जगह शर्मा जी की है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो शर्मा जी के पास भी गए थे कि आप बात कर लीजिए, ये हम यहाँ पे खुलने नहीं देंगे, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात ही नहीं हो पा रही आज। तो उन्होंने परमिशन नहीं लिया था मोहल्ले में? किसी से कोई परमिशन नहीं लिया है, ना ही किसी को उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने सिर्फ जानकारी ये दी थी कि हम यहाँ पे मेडिकल शॉप खोल रहे हैं। मेडिकल का संचालन 1 महीने से यहाँ पे हो रहा था। अब रातों रात यहाँ पे बोर्ड चेंज करके वाइन शॉप खोल दी गई है। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे दुकान बंद कर दिया जाए। शासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मेडिकल शॉप के नाम से संचालन करें। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम प्रीमियम वाइन शॉप यहाँ पे खोलने नहीं देंगे। और शासन से हमको यह आश्वासन मिला है कि अभी दुकान हम यहाँ पे बंद करवा रहे हैं। जब तक कोई समाधान नहीं निकलता है, निष्कासन नहीं निकलता है, जब तक दुकान बंद रहेगी। जैसा कि आपने सुना, ये जो दुकान देख रहे हैं इसे मेडिकल खोलने के नाम से बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर रातों रात एक बदलाव आया है कि यहाँ पर वाइन शॉप खोला जाएगा। इन्हें प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जब तक इसमें कोई समाधान नहीं होता यहाँ पर कोई वाइन शॉप नहीं खोला जाएगा। वार्ड नंबर 41, वार्ड का नाम क्या है? झूलेलाल वार्ड, इंदिरा नगर। झूलेलाल वार्ड है ना। ये यहाँ पे आपको मालूम है क्या हुआ है? अभी हमने को खबर मिली वार्ड वासियों की तरफ से कि सवेरे एक वाइन शॉप का दुकान खुल रहा है करके, ओपनिंग हो रहा है करके। अपने को भी पहले जानकारी नहीं था यहाँ पर वाइन शॉप खुलने वाला है करके। हाँ। जैसे अपने को जानकारी हुई अपन तुरंत तत्काल यहाँ पे पहुंचे। अच्छा, अब क्या आप वार्ड का आक्रोश देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वार्ड का आक्रोश है और हम चाहते हैं कि वाइन शॉप का दुकान ना खोले, क्योंकि आसपास का सब पब्लिक विरोध है और नियम के विरुद्ध भी है, क्योंकि अंदर एरिया कॉलोनीज एरिया है, सब परेशान हो जाएंगे। तो हम उनका विरोध करें। सर, ये वार्ड नंबर 41 में जो अंग्रेजी वाइन शॉप खोलने का इसका विरोध हो रहा था, आप मुआयना किए,
भारी पुलिस बल भी लगा है, जी क्या हुआ इस मामले के लिए? जी यहाँ पे नंदई में आज एक वाइन शॉप के खुलने की सूचना प्राप्त हुई है, तो मैं यहाँ पे विजिट पे आया है। यहाँ पे विद्रोह हुआ है लोकल के द्वारा, आसपास रहवासियों के द्वारा। ये रिहायशी इलाका है, कॉलोनी के बीच में वाइन शॉप ओपन हुई है। तो हालांकि ओपन आज नहीं हुई है, ये इनका शुरू में ही विद्रोह सुबह से ही हो रहा है यहाँ पे। इनका बस सामान यहाँ पे लोड होना चालू हुआ था, उसके बीच में विद्रोह चालू हो गया है। तो ऐसा वर्किंग स्टेज पे नहीं है। और हम यहाँ के कॉलोनी वासियों से हम साथ में बैठ के बात किए हैं, यहाँ से डिस्कस किए हैं कि अभी हम इसको बंद कर रहे हैं, ताला लगा रहे हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक समीक्षा बैठक रखी जाएगी उच्च अधिकारियों के द्वारा, इनको भी बुलाया जाएगा। हमारी टीम भी रहेगी, आबकारी की टीम रहेगी, और वहाँ बैठ के जो भी हमारे बीच में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी सर, हमारे द्वारा। जो वाइन शॉप मतलब जो भी बनने आई है, चालू हो गई थी, जी जी इसके बारे में कोई दिशा निर्देश आपको मिले थे? जी, मुझे नहीं मिले थे। मुझे अभी आधे घंटे पहले मिली कि यहाँ पे कुछ विद्रोह हो रहा है, तो मैं एज अ इमीडिएट यहाँ पे विजिट करने आया हूँ। और हमारा यही था कि अभी फिलहाल विद्रोह जो हो रहा है उस पर हम कुछ समाधान इमीडिएट निकाल पाए। बाकी इमीडिएट उसके आगे का तो फिर अब डिटेल जांच करके कैसे कैसे पास हुआ था ये सब जांच की विषय है। समीक्षा में इसको रखा जाएगा, वहाँ पे सबकी बातें सुन के उसका निराकरण किया जाएगा। और ये यहाँ कॉलोनी के अंदर शराब भट्टी खुल रही है, इसका तुरंत विरोध किया जाए। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसको तुरंत विरोध किया जाए, इसको हटाया जाए। ये कॉलोनी की जगह है, यहाँ बहन बेटियां बहू रहती है, इसके बीच में ये शराब भट्टी खोलने के जो आदेश दिए हैं उसको तत्काल रोका जाए। ये भी बोलो कि मेडिकल बोल के खोला गया। ये मेडिकल बोल के खोला गया था। मेडिकल के नाम से इन्होंने शराब भट्टी वाले को ठेके में दे दिया है 50,000 रुपए किराए में। किराए के चक्कर में यहाँ की बहन बेटियों का क्या इज्जत खराब करेंगे क्या लोग? क्या चाह रहे हो? यहाँ सब अधिकारी लोग भी खड़े हैं और हम लोग बंद कराना चाह रहे हैं, लेकिन ये बंद नहीं कर रहे हैं। हमको बोलते हैं कलेक्टर साहब के पास जाइए। हम अगर यहाँ से गए तो ये इनकी दुकान चालू हो जाएगी। यहाँ कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है। ये पुलिस वाले भी खड़े हैं, इनके सामने सब चीज हो रही है। पब्लिक को उस्काने की कोशिश ना करे, कृपया इसको बंद कर दे। ताला लगा के नया ताला लेके दो ताला मैडम आपसे निवेदन है, आप प्लीज बाहर आ जाइए, इसको एक बार बंद करवा दीजिए। जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है जब तक इसको बंद करवा दीजिए। दो ताला लगवाओ, बंद कर लो। नहीं हम ताला लगाएंगे। एक बार इसको बंद करवा दीजिए, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है जब तक इसको बंद कराया जा रहा है। इसको बंद कराया जा रहा है सबकी सहमति से। ये दारू भट्टी यहाँ नहीं खुलनी चाहिए। ये सब महावीर कॉलोनी के प्लाट है, यहाँ पर मकान बनाते हैं। रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ कॉमर्शियल का काम ही नहीं है। ये कॉमर्शियल प्लॉट ही नहीं है, परमिशन भी कैसे मिल गया इनको? इसको दुकान बनाने का परमिशन गलत तरीके से लिया गया है। दारू भट्टी है। मेडिकल का नाम लेके 2 महीने चलाने के बाद इन्हें दारू भट्टी वाले को दे दिए किराए में। कमला कॉलेज के पास 3 दिन में बंद हो गया। मैडम आप यहीं पे बंद करवा दिया आपको। आप अधिकारी बुलाओ, उसके बाद बात। ये अति हो रही है यहाँ पर महावीर कॉलोनी के अंदर। ये शराब भट्टी खुल रही है। प्राइवेट कॉलोनी है। ये लालची आदमी पैसे के चक्कर में अपनी दुकान को किराए में देके हमारी कॉलोनी को शराब भट्टी बना रहे हैं। इनको सोचना चाहिए। मेडिकल की दुकान खोल के 2 महीना रखने के बाद ये शराब भट्टी का काम चालू कर रहे हैं। ये कॉलोनी वाले कहाँ जाएंगे? आप ना पहले खराब हो जाए। मैम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस कार्रवाई को रुकवाइए। ये तो फिर आग लगाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, सब कुछ होगा। हाँ नहीं मैं 15 मिनट का समय दे रहा मैडम तुम्हारे को। 15 मिनट का। रेसिडेंशियल एरिया है, ये कोई कमर्शियल नहीं है। आप जाइए बाहर बाईपास में खोलिए, आपको जितनी दुकान खोलनी है, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। रेसिडेंशियल एरिया है ना, बाजू में घर बन रहा है, इधर भी घर बन रहा है। कौन रहेगा यहाँ पे? कौन आएगा रहने? दुकान को परिवर्तित नहीं किया होगा, वो हमको उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जिसका घर है हम उसको बुला रहे हैं, अगला आ नहीं रहा है।
उसकी कोई जानकारी नहीं हमको। 1 महीने से मेडिकल का काम चल रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, क्योंकि पूरे एरिया में सीसीटीवी लगा हुआ है। मेरा बगल में प्लाट है, मैं मकान बनाने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की ये दारू पट्टी खुल जाएगी तो मैं मकान कहाँ से बना पाऊंगा? लोन में पैसा लेके मैंने प्लाट लिया ये। रोज यहाँ पे तमाशा होगा, रोज यहाँ हम मैं थोड़ी मकान बुलाएंगे। बनाऊंगा तो मेरी बहन बेटियां रहेगी, मेरे घर वाले रहेंगे। रोज हम पुलिस को फोन करके थोड़ी बुलाएंगे, यहाँ रोज तमाशा हो रहा है करके। ना तो कोई पुलिस वाला यहाँ पे आता है रात के, ना कोई देखने आता है। हम यहाँ फोन भी कर देते हैं ना कि कोई दारू पी रहा है यहाँ बैठ के आ जाओ, तो देखने तक के नहीं आते। ये आप देखो उधर कितने रात को लोग बैठ के दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं। इतनी जाइए, शिकायत कर दिया, पूरी लेकिन फोटो एक भी दिखाएंगे आपको, कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पर। पूरी बोतल पड़ी है वहाँ पे दारू की। ले जाकर जहाँ ले जाना लेके जाएगा, तब जाएगा। अभी मैं हटूंगा जब तक इसमें से माल बाहर नहीं जाएगा तब तक नहीं हटेगा। सर आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, इस कॉलोनी में हम लोग रहने वाले लोग हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, यहाँ दारू दुकान खुलती हुई अच्छी लगेगी सर? आप बताइए। मेरे बच्चे रात को यहाँ बाहर खेलते हैं, मुश्किल हो जाएगा हैं यहाँ मोहल्ले वाले आके, यहाँ आजू बाजू वाले आके यहाँ दारू पियेंगे, बैठेंगे, ये अच्छा लगेगा सर? आप बताइए। कोई मना नहीं करेगा। हाईवे में कहीं पे भी दो आप। आप मेरे साथ चलिए ना, मैं रिसीप्ट